नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत आमली के युवा सरपंच विरमाराम ग्रासिया ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में बातचीत के दौरान पंचायत में विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हुए बताया कि हमने पंचायत में विकास के साथ साथ समय समय पर युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक किया, खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया, आमजन को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए शिविर लगाए, जिनमें निःशुल्क आंखों के शिविर, मोतियाबिंद ऑपरेशन, सामान्य जांच आदि शिविर लगाए गए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि सरपंच श्री ग्रासिया द्वारा किसानों को समय समय पर तकनीकी खेती करने की जानकारी दी, सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करना, नवोदय में किसी बच्चे का सिलेक्शन होने पर सरपंच द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप 2100 रुपये की राशि व्यक्तिगत दी जाती है, अल्ट्राटेक आदित्य बिरला स्कूल में आरटीआई में प्रवेश दिलवाना और अब तक लगभग 30 बच्चों का सिलेक्शन आरटीआई के तहत करवाया गया। साथ ही सरपंच श्री विरमाराम ग्रासिया ने बताया कि मेरा सपना है कि ग्राम पंचायत को मॉडल पंचायत बनाई जाए ताकि हमारी पंचायत रोल मॉडल के रूप में राजस्थान में अपना नाम व अपनी पहचान कायम कर सके। ग्राम पंचायत में साफ सफाई सहित अनेक मुद्दे, बिजली, पानी, चिकित्सा सुविधाओं का आम जनता तक लाभ मिले, यह मेरा प्रयास है। अभी भी कुछ काम बाकी है, जैसे ग्राम पंचायत में पट्टे जारी करना, आबादी विस्तार जैसे अनेक मुद्दे हैं, जिसका शीघ्र ही ग्राम पंचायत द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आइए इस खास मुलाकात में जानते हैं कि पंचायत में वर्तमान सरपंच विरमाराम ग्रासिया द्वारा पंचायत की किन किन समस्याओं और मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए धरातल पर विस्तार करवाया गया। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे सिरोही जिले की पंचायत समिति पिंडवाड़ा की ग्राम पंचायत आमली के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच वीरराम जी ग्रासिया मौजूद है। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि 5 वर्ष इनके पूरे हो चुके हैं। सरकार ने एक बार पुनः जिम्मेदारी देते हुए प्रशासकीय तौर पर पुनः सरपंचों को अधिकार दिया है। अब इनसे रूबरू हो रहे हैं कि पंचायत में 5 वर्ष पहले ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनका आपने समाधान करवाया और ऐसे कौन से एजेंडे अभी बाकी है जिनका समाधान करवाना बाकी है। तो करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे यहाँ पधारे। जी जी, तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। वीरराम जी, आज से ठीक 5 वर्ष पहले इस क्षेत्र की जनता ने, आमली की जनता ने आपको चुना एक युवा सरपंच के रूप में। जी सर। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जनता के लिए? आप जनता का बहुत बहुत आभार। उन्होंने मेरे को सरपंच के लिए चुना। उनके जो भी समस्या थी उनके समाधान के लिए हम तत्पर हैं और बहुत सारी समस्या का समाधान कर दिया है और आने वाले समय में और भी जो बाकी रह गई है वो भी पूरी कर देंगे। और लगभग मूलभूत सुविधाएं थी जो उनको उपलब्ध करवा दी गई है। जी जी जी। अगर बात करें आमली की तो लगभग पिंडवाड़ा से नज़दीक ही ये पंचायत है। यहाँ ऐसी कौन सी समस्या थी आपकी नज़र में जिनका समाधान मोटे तौर पर है? एक तो पानी की विशेष करके समस्या थी, जिसके यहाँ पानी की हर घर पे पानी नहीं पहुँच रहा था, मगर पानी की समस्या से अब जेजेएम योजना से बड़ा टांका का निर्माण कर दिया, जिसमें 1,500 लीटर का पानी है। उसमें से 8 बोरिंग है और दूसरा एक राजस्व गाँव है हमारा सादलवा, उसके लिए भी अलग लाइन बिछा दी और उसका भी टांका का निर्माण करवा दिया। वो भी 1000 लीटर का टांका बना, बड़ी वाली टंकी है, इसलिए JLR बड़ी है। तो इनसे लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। और दूसरी जो हमारे ग्राम पंचायत में एक पानी की समस्या समाधान हो गई, इसके बाद में एक विद्युत की थी, वो भी लगभग समाप्त हो गई है। जो एक हमने हमारे यहाँ लगभग 11-12 पंचायत के बीच में एक GSM लगता था विद्युत, उसके लिए हमने नया प्रस्तावित केशवगंज में निर्माणाधीन कार्य चल रहा है और वो पूरा होने के बाद में विद्युत की समस्या समाधान हो जाएगी। और गांव में रोड लाइट का काम चल रहा है, 2 राजस्व गांव में हो गया है और पूरे गांव में रोड लाइट का काम का है। ये एक अलग तरह की पहले TSP एरिया में किसी भी सरपंच ने इस तरह के रोड लाइट का काम बहुत कम लोगों ने करवाया। जो जिस प्रकार नगर पालिका में सुविधा मिलती है, वैसे ही मेरी प्राथमिकता रहती है कि आमली के जो ग्राम पंचायत उन लोगों को भी सारी सुविधा उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें तो आप एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट सरपंच है और कहीं न कहीं हर तरफ कहीं न कहीं आप आसपास की पंचायतों में जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जाते हैं, आजकल मॉडल पंचायतें देखते हैं, तब आपके मन में क्या भाव उठते हैं? गांव के लोगों का सहयोग भी आवश्यक है। बिल्कुल। कोई भी ऐसे भी हम सब गांव वाले और हमारे जो भी युवा साथी है सब मिलकर विचार विमर्श करके किसी भी समस्या का समाधान करते हैं
और आपस में एक सामूहिक रूप से निर्णय लेके उसको सफलता की ओर अग्रसर रहते हैं। जी जी। सरपंच साहब, अगर बात करें युवा सरपंच बने, युवाओं के लिए भी कोई प्रयास रहे अपने पंचायत के माध्यम से? बिल्कुल, जो युवाओं की सबसे बड़ी मांग थी खेल मैदान बनाने की, जी, जी। तो मेरे कार्यकाल में हमने 2 खेल मैदान बनाए थे। एक तो हमारे गोचर में आता है, फिर भी हमने पूर्ण रूप से उसको अच्छा खेल मैदान बनाया। उसके बाद में एक रिकॉर्डेड जो एसडीएम और तहसीलदार द्वारा एलोटेड जमीन होती है, उसके बाद में एक लगभग बहुत बड़ा खेल मैदान बनाया जाए। पिंडवाड़ा तहसील का पहला ऐसा खेल मैदान होगा जो सबसे बड़ा है और आधुनिक सुविधाओं से होगा, मगर वही राज्य सरकार की बजट कम होने से उनको पूरी तरह विकसित नहीं गया। फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि पूरा समतलीकरण करवा दिया है और युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और उस खेल में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स, किसी भी प्रकार के खेल से संबंधित मैं इतनी बड़ी जगह में आपके गांव के बीसों बीस में है, जो गांव के लड़के, हाँ, आमली के अंदर जी जी जी। एक राजस्व गांव हमारे गोचर में पड़ता था, आड़ी वेंटपली, वहाँ है। वो हम विकास के कार्य उसमें नहीं कर सकते सरकारी बाधा के कारण से, मगर अब हम विकास के कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि हमने एक एलोटेड जमीन करवाने के बाद में करवाया। और अगर राज्य सरकार द्वारा या किसी कहीं से भी और सहायता मिले तो हमारा एक मकसद रहेगा कि आमली में एक ऐसा स्टेडियम बनाया जाए जो एक गांव के लिए बहुत ही उपयोग सिद्ध होगा और आने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर पे जाने का अवसर मिलेगा। और हमारे यहाँ के खिलाड़ी है जो अमुक एथलेटिक्स में जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जी जी, उनकी एक मंचा थी और हर खेल में उनको सोनलाल ग्रासिया है। सोनलाल जी, जी, हाँ जी। तो कहीं न कहीं एक जैसे यहाँ पहले सोनलाल जी यहाँ से एथलीट, उनके एक मन के अंदर एक आर्टिस्ट थी कि कहीं न कहीं अपने देश का नाम रोशन किया है। तो जो पुराने जो भी और युवा साथी है वो भी कहीं न कहीं अपने पंचायत का नाम रोशन करे, क्यों? बिल्कुल। और हमारे स्तर पे हमने हर साल APL आमली प्रीमियम लीग का भी आयोजन करवाते हैं, क्रिकेट का। क्या बात है। जो युवा साथी और जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं और जो हर वार्ड वाइज जो खेलना चाहते हैं उनको सबको मौका मिलता है और ट्रॉफी और पूरे तरह से टूर्नामेंट आयोजित करवाते हैं। समय समय पे जो युवा साथी है उनको एक तरह से प्रेरणा मिलती है। जी जी। और बिल्कुल। और क्रिकेट के साथ साथ में अगर गाँव वाले को इच्छा आता है दूसरे खेलों का भी हम आयोजन करते रहते हैं। जी जी। तो युवा साथी हमेशा कोऑपरेट करते रहते हैं। जी जी। वीराराम जी, और क्या कहना चाहेंगे? अब की बार कहीं न कहीं यह जो 5 वर्ष है, एक तरह से कभी कोरोना काल की दृष्टि से, कभी लंबी बीमारी, कभी सरकार, कांग्रेस सरकार का गिरना, ऐसी परिस्थितियों से झूलती रही। एक तरह से नाव डूबी नहीं न पलटी, लेकिन कहीं न कहीं उसका जो एक तरह से प्रभाव है पंचायतों में देखने को मिला। क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, सरकार की रणनीतियाँ कुछ ऐसी रहती है, उनका निचले स्तर पे भी असर पड़ता है। जी जी जी। तो ये परंतु कोरोना काल में हमारे लगभग 1.5-2 साल के काल में कोई भी काम विकास का नहीं हो पाने का कारण यही था कि पहले लोगों को बसाना जरूरी था। बिल्कुल। अगर लोग जनमानस बस गए तो अपन दूसरे काम में भी बाद में कर सकते हैं। जी जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें, यहाँ स्थानीय विधायक महोदय है समाराम जी ग्रासिया, उनसे भी कोई फंड वगैरह मिला पंचायत में विकास कार्य, या प्रमुख साहब की बात करें प्रधान जी के बजट से, ऐसे कुछ फंड वगैरह जिससे कि पंचायत में विकास हो? विधायक महोदय से हमारे सादलवा में एक फंड मिला था और उनका प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में हमें विधायक जी द्वारा फंड जरूर मिलेगा, उन्होंने आश्वासन दे रखा है। जी जी जी। और हमारी जो यहाँ आमली ग्राम पंचायत की एक बांध है, जी जी, उनकी नहरों का विस्तार करना है जिससे किसानों को सबको पानी उपलब्ध किया जाए। जी जी। और दूसरे भी जो भी विकास कार्य है उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि आपको फंड मिलेगा ग्राम पंचायत को। जी जी। किसानों की बात करें सरपंच साहब, कोई भी सरकार आती है कभी भी किसी ने ध्यान नहीं देती, ठीक है, एक भाषणबाजी में उस टाइम वोट ले का काम करती है। लेकिन जैसे आपने कहा सिंचाई, तो वर्तमान में सिंचाई की सुविधा किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से लोग खेती करते हैं? आपको मैं बता दूं कि आमली में सिंचाई की सुविधा बहुत कम है, ऊपर जरूर बांध है मगर उसका सभी किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। जी जी। अगर बांध की थोड़ी विस्तार हो जाए और नहरों की मरम्मत और नहरों का विस्तार हो जाए तो आमली में इतनी बड़ी उपजाऊ भूमि है कि उसकी आपको मैं वीडियोग्राफ से भी अभी थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा कि आमली में सरसों, चने और गेहूँ बारिश के पानी से ही उपजाऊ और चने पक जाते हैं और हमेशा हर साल होते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। जी जी, ये भी एक गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है।
जी जी जी। ये अंत में क्या कहना चाहेंगे, एक अंतिम क्वेश्चन मेरा, महानरेगा योजना को लेकर सब साहब क्या कहना चाहेंगे? महानरेगा स्कीम है, एक केंद्र सरकार की अच्छी स्कीम है, रोजगार भी मिलता है, विकास की दृष्टि से कैसे? नरेगा योजना बहुत अच्छी चल रही है, लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, मगर वास्तव में धरातल पे निर्माण काम, पक्के निर्माण कार्य पे सरकार कम इंटरेस्ट लेती है और जो सामग्री मटेरियल है वो बहुत कम देती है, नील के बराबर है। 60-40 का जो रेशा है हाँ, उसको उसको भी पूरा नहीं करती है। जी जी। और विकास कार्य बाधित होते हैं। विकास कार्य बाधित होती है और लोगों को रोजगार जरूर मिलता है, मगर उसमें भी क्या एक धरातल पे मॉनिटरिंग नहीं होने से लोगों को जो वास्तव में नाप तोल और जो खुदाई होती है वो भी कम होती है। जी जी जी। ये तो कुल मिलाकर मॉनिटरिंग बढ़नी चाहिए, मॉनिटरिंग बढ़ने से ये नरेगा में पक्के कार्य को प्राथमिकता भी मिले, पक्के कार्य को प्राथमिक मिलनी चाहिए। विकास की दृष्टि से ठीक है योजना। हाँ, विकास की दृष्टि से ये लोगों को, जो विधवा है, जो बुजुर्ग महिला है और जो काम नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को रोजगार मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। जी जी। अंत में अपने क्षेत्र के जो युवा साथी हैं, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कुछ 2 शब्द में? हाँ, मेरे द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जो भी नवोदय विद्यालय अपने हैं जी जी। कालंदरी में, जो नवोदय विद्यालय में पिछले 5 साल से जो भी नवोदय विद्यालय में पास होते हैं, उनको मेरी तरफ से एक पुरस्कार 2100 रुपये देता हूँ और आने वाले नवोदय विद्यालय में मोटिवेशन करता हूँ कि नवोदय में पढ़ो, या उसके बाद में वहाँ सिलेक्शन नहीं हो तो उत्तर मैट्रिक में उनका चयन होता है, जो उदयपुर या कहीं भी अपने राजस्थान में किसी भी हॉस्टल में जाकर एडमिशन करते हैं, उसके लिए प्रेरित करता हूँ। और नौकरियों के लिए जो टीएसपी लागू हो गई है, तो टीएसपी में अधिक से अधिक पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारियर हो, कोई भी भर्ती हो, उसमें अधिक से अधिक लोगों को तैयारी के माध्यम से जो हमारे एक किताबें भी उपलब्ध करवाई है, जो लड़के पढ़ना चाहते हैं, जो वो अपने घर पे जाकर पढ़ सकते हैं पंचायत के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से। या सरपंच लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था? लाइब्रेरी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है, अल्ट्राटेक से मेरी बात हुई थी, जी जी। मगर उन्होंने लाइब्रेरी की बुक जरूर उपलब्ध करवाई है, जी जी। मगर कमरा उपलब्ध नहीं होने से लाइब्रेरी नहीं खुल पाई है। जी जी। हमारे प्राचार्य महोदय बाबूलाल जी से भी बताया गया कि एक स्कूल में कमरा उपलब्ध करवाया जाए ना, तो विद्यार्थियों को कहीं पिंडवाड़ा पढ़ने नहीं जाना पड़े और आमली में ही ये सुविधा उपलब्ध हो जाए, की तैयारी कर कंपटीशन की तैयारी। जी जी। तो ये एक तरह से सुझाव है आपका? ये सुझाव है, अगर एक स्कूल में कमरा उपलब्ध हो जाए एक साइड में, तो बच्चों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा और वही पिंडवाड़ा या कहीं बाहर पढ़ने जाते, उससे बेहतर है कि अपने यहीं सारी सुविधा उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत आमली के जो युवा सरपंच है वीराराम जी ग्रासिया। हर तरह से ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, और विशेष तौर से इन्होंने कहा कि एजुकेशन के मुद्दे को लेकर, जैसे इन्होंने मॉडल विद्यालय की बात की, ये प्रोत्साहित भी समय समय पर करते हैं। साथियों, जितने भी मेरे साथी हैं, विशेष तौर से वो कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो ज़रूर जाहिर करें, और सरपंच साहब के अपने ग्राम पंचायत में किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं। साथ इन्होंने जो एक तरह से प्रोत्साहित जो इन्होंने राशि, एक जो जिस बच्चे का भी सिलेक्शन होगा आमली के अंदर 2100 रुपये प्रोत्साहन राशि के स्वरूप भी अपने पर्सनली, सरपंच साहब पर्सनली एक तरह से प्रोत्साहित करेंगे। तो धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब।